हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूप जोन। बच्चों, आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाए। बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग होता है क्या, रिपोर्ट होता है क्या बच्चा। तो रिपोर्ट का मतलब होता है किसी इवेंट का डिटेल। अब जो इवेंट है बच्चा वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। यानी जो घटना घटा है वो हो सकता है कि बच्चा पॉजिटिव में हो या फिर हो सकता है बच्चा निगेटिव हो। यानी कि रिपोर्ट हमारे कितने टाइप के हो जाते हैं बच्चा, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब बच्चा कि उस घटने में हम शामिल होकर या फिर सुनकर बच्चा उस घटने को, उस रिपोर्ट को सुनकर बच्चा हमें क्या मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। ठीक। निगेटिव रिपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, उस रिपोर्ट को सुनकर या फिर उस घटने में शामिल होकर बच्चा हमें क्या होता है, दुखी महसूस होता है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर आपके पेपर में आता है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है स्पोर्ट डे पर, टीचर डे पर, या फिर एनुअल फंक्शन पर, या फिर बच्चा किसी अनदर टॉपिक पर भी आ सकता है, तो इन प्रोग्राम में अगर हम शामिल होते हैं या फिर सुनकर हमको क्या मिलता है, एक खुशी मिलता है, एक अच्छा महसूस होता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है। लेकिन वही बच्चा अगर बात करें कि कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ गया, जैसे सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर बच्चा कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, या फिर बैंक में बच्चा रॉबरी हो गया है, ठीक है, तो ये सब क्या बच्चा निगेटिव रिपोर्ट है। क्योंकि इनको सुनकर क्या होता है बच्चा, हमको कुछ ना कहीं कहीं क्या होता है, हमारे दिल में दुख होता है। तो क्या हो गया बच्चा, निगेटिव रिपोर्ट हो गया। अब पॉजिटिव रिपोर्ट हो या फिर निगेटिव रिपोर्ट हो, इनको लिखा जाए कैसे, ये हमारा बड़ा सवाल है बच्चा। तो इनको लिखते हैं बच्चा हम सिर्फ 5 शब्दों के हेल्प से। कितने शब्दों के हेल्प से बच्चा, सिर्फ 5 शब्दों के हेल्प से। और वो 5 शब्द कौन से बच्चा, तो ये हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। ठीक, ये 5 शब्दों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अपना रिपोर्ट राइटिंग हम लोग बनाते हैं। बच्चों इसको लर्न मत करो, इसको सीखो, समझो बच्चा। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में कि कोई घटना घटता है, ठीक है, तो आपका अगर फ्रेंड आएगा तो पहला सवाल क्या करेगा बच्चा, वो पहले यही पूछेगा अरे यार क्या हुआ। तो आप क्या करोगे बच्चा, क्या से आंसर दोगे। किसी घटने के बारे में पहले किससे आंसर दोगे बच्चा, क्या से दोगे, राइट। फिर अगर वो फिर उसके बाद वो क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि बच्चा कि कब हुआ ये घटना, भाई कब हुआ। तब क्या करोगे बच्चा, वेन से उसका आंसर दोगे। फिर वो आपका दोस्त क्या पूछेगा बच्चा, ये घटना कहाँ हुआ, तब वेयर से आप उसका आंसर दोगे। फिर ये पूछेगा इस घटने में कौन कौन शामिल था, तो आप क्या करोगे, हु से क्या करोगे बच्चा, उसका आंसर दोगे अपने दोस्त को। ठीक है। फिर पूछेगा ये घटना कैसे कैसे हुआ, तो आप कैसे आंसर दोगे, हाउ से दोगे। देखो बच्चा, आप जो भी घटना का आंसर देते हो या फिर जो भी रिपोर्ट बताते हो, जो भी इवेंट के बारे में बताते हो, किन शब्दों के हेल्प से बताते हो बच्चा, इन्हीं 5 शब्दों के हेल्प से बताते हो कि वो घटना क्या था, कब था, कहां पर था, कौन कौन शामिल थे, कैसे कैसे वो घटना हुआ। इसी बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ऐसे ही क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं और किसी को बताते हैं। ठीक है। तो बच्चा हम लोग समझ लिए कि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब एक बोल सकते हो मेरे तरफ सजेशन यही बच्चा कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आप अपना जो टेंस रहेगा बच्चा किस में बनाओगे, पास्ट टेंस में बनाओगे। ठीक है। और जो टेंस रहेगा बच्चा किस में रहेगा बच्चा, पैसिव वॉइस में। और जो भी आप लिखोगे अपना रिपोर्ट राइटिंग बच्चा, वो किस में होना चाहिए, पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब कि 4 लाइन 5 लाइन लिख लिए, फिर उस लाइन को छोड़कर अगले लाइन से लिखो, ये कहलाता है बच्चा आपका पैराग्राफ। ठीक बच्चों, अब हम लोग समझ लिए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है या फिर कैसे लिखेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं बच्चा कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट अगर समझना बच्चा, तो फॉर्मेट जो होता है रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस सिंपल होता है। यानी कि जिस टॉपिक पर आपका आएगा कि रिपोर्ट राइटिंग लिखना है बच्चा, उस टॉपिक का क्या लेंगे आप, हेडिंग लेंगे। मान लीजिए स्पोर्ट डे पर आएगा तो आप क्या बना लोगे बच्चा, आप क्या अपना हेडिंग बना लोगे, स्पोर्ट डे। क्या लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे स्पोर्ट डे, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, हेडिंग। फिर उसके नीचे, उसके ठीक नीचे वाले लाइन पर लिखोगे बाई। बाई के बाद क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे। ठीक। अगर पेपर में दिया कि आप रोहन सोहन हो, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपना नाम लिखोगे। अगर पेपर में नाम नहीं दिया तो अपना नाम लिख लोगे। फिर उसके बाद आता है बच्चा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। यानी मान लीजिए आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, तो आप किस पद पर लिख लो, मान लो मॉनिटर हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो। अगर पेपर में बोलता है कि आप रोहन सोहन हो, आप हेड बॉय हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, हेड बॉय हेड गर्ल लिख लोगे। क्या लिख लोगे बच्चा, यहाँ पर हेड बॉय या फिर हेड गर्ल लिख लोगे। ठीक, बस में इतना लिख लोगे। तो पेपर में कोई डेजिग्नेशन नहीं देता है, यानी आप हेड बॉय या फिर हेड गर्ल इसका इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो आप मत लिखना। अगर देगा तो बच्चा क्या करोगे, बाई अपना नाम लिखने के बाद क्या करोगे बच्चा, हेड बॉय हेड गर्ल इस टाइप के लिख लोगे। ठीक। और इसी लाइन के ठीक सामने क्या करोगे बच्चा, आप डेट लिख लोगे। मान लीजिए पेपर कब होने वाला है, फरवरी में। लगभग मान लीजिए डेट क्या लिख सकते हो, ये लिख लेना, क्या 27 फरवरी, ठीक है, 2024, ये डेट हो गया। डेट के बाद क्या करेंगे, ठीक एक उसी लाइन के नीचे, लाइन नहीं छोड़ते बच्चा, ठीक क्या करते हैं, उसी लाइन के नीचे क्या करते हैं, यहाँ से रिपोर्ट अपना लिखना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, तो 5 शब्दों का आंसर देकर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इन 5 का आंसर देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट बना लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। मान लीजिए आपके पेपर में आता है बच्चा स्पोर्ट डे पर आ जाता है, या फिर टीचर डे पर आ जाता है, या फिर एनुअल फंक्शन पर आ जाता है बच्चा, या फिर मान लीजिए कि चिल्ड्रेन पर आ गया कि इस टॉपिक पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, या फिर मान लीजिए सिल्वर जुबली हो गया, डायमंड जुबली हो गया बच्चा, या फिर आपका प्लेटिनियम जुबली
जुबली हो गया, तो इस पर रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आएगा तो कैसे करोगे। अब तुम सोचोगे बच्चा कि सिल्वर जुबली क्या होता है, गोल्डन जुबली क्या होता है। अरे बच्चा जुबली का मतलब होता है जयंती, एनिवर्सरी। किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूट को खुले उतने साल जब हो जाते हैं तो उसी क्या बोलते हैं बच्चा, जुबली। जैसे मान लो कि कोई संस्था है 25 साल खुला हो गया, उसको ओपन किए बच्चा 25 साल हो गया तो क्या बोल देंगे, सिल्वर जुबली। मान लीजिए बच्चा कि 50 साल हो गया तो क्या बोल देंगे, गोल्डन जुबली। ठीक है, तो 50 साल पर 25 साल पर क्या किया जाता है बच्चा कि किसी संस्था का जो ओपनिंग होता है उसका क्या किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है ना। तो उस पर भी क्या होता है बच्चा, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आता है, आपको लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखा जाएगा, क्या हर एक रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमको याद करना पड़ेगा? नहीं बच्चा, हम आपको क्या करेंगे बच्चा, एक मॉडल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसी मॉडल के आधारित पर जितने भी पॉजिटिव आपके आएंगे रिपोर्ट राइटिंग, उस मॉडल के आधार पर क्या कर लोगे, आप कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया स्पोर्ट डे पर या फिर किसी भी टॉपिक पर आ गया, आप कल लो जाओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए अच्छा, पेपर कैसे आता है आपका, क्वेश्चन कैसे आता है बच्चा, ऐसे आता है कि राइट रिपोर्ट राइटिंग स्कूल मैगजीन ऑन द टॉपिक बच्चा एनुअल डे। ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ स्पोर्ट डे, ऑन द टॉपिक ऑफ बच्चा क्या होगा, टीचर डे, ऑन द टॉपिक ऑफ सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली। इस तरीके से आपका क्या होता है बच्चा, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चों अब सीखना शुरू करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग अगर हमारा आ गया किस पर, सिल्वर जुबली, स्पोर्ट डे, टीचर डे, एनुअल फंक्शन या फिर इससे भी अलावा कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आ गया तो उनको कैसे करेंगे बच्चा। तो जो रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलेगा पेपर में, इनको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है इस पर, तो उसको क्या करो बच्चा, उनका हेडिंग बना लोगे। ठीक है, जो आपको टॉपिक मिलेगा रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए उसी को क्या बना लोगे बच्चा, अपना हेडिंग बना लोगे। हेडिंग के नीचे बाय लिखकर अपना नाम लिखोगे। अगर पेपर में बोल रहा है कि आप रोहन सोहन हो तो वो नाम लिखना। ठीक है, उसके बाद बच्चा डिग्नेशन का मतलब होता है बच्चा पद, यानी आप जो रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो बच्चा, जो लिख रहा है बच्चा वो किस पद पर है, आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो या फिर मॉनिटर हो। ठीक है, वही क्या कहलाता है बच्चा, डिग्नेशन। अगर पेपर में बोलता है कि आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो या फिर मॉनिटर हो, ठीक है, तो वो पद यहाँ पर मेंशन कर देना। अगर पेपर में नहीं दिया रहेगा तो बच्चा मेंशन मत करना। इसी लाइन के ठीक सामने क्या करते हैं हम लोग, डेट लिखते हैं। ठीक, यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। अब अपना रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाते हैं सर, चलो कैसे बनाते हैं, उन्हीं 5 वर्डों के थ्रू। चलिए मान लीजिए यहां पर एक फिक्स हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अपना एक टॉपिक चुन लेते हैं। मान लीजिए हमारा स्पोर्ट डे पर आता है, ठीक, टॉपिक लिखने के लिए, तो कैसे रिपोर्ट राइटिंग उसका बनाएंगे। देखो अगर मान लीजिए रिपोर्ट डे पर आता है कि आपको क्या करना बच्चा, रिपोर्ट राइटिंग लिखना, तो जहां पर फंक्शन लिखा गया है ना बच्चा, वहां पर आप क्या लिख लोगे, रिपोर्ट डे। अच्छा, चिल्ड्रन डे पे आया तो फंक्शन डे पर क्या लिख लोगे, चिल्ड्रन डे। टीचर डे आया तो फंक्शन जगह पे क्या लिख लोगे, टीचर डे। इतना तो लिख लोगे ना भाई कि जो टॉपिक दिया है उसको अपने फंक्शन के जगह पे क्या कर लोगे, आप लिख लोगे। ठीक, लिख लोगे, मानते इतना लिख लोगे, तुम लोग इतना आता है। ठीक, मान लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चा, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय के बाद क्या करोगे बच्चा, ये अपना गैप जो छोड़ा गया है वहां पर क्या करोगे बच्चा, संस्था का नाम लिखोगे, यानी वो प्रोग्राम किसके द्वारा मनाया गया है, स्कूल के द्वारा मनाया गया है तो स्कूल का नाम लिख लेना, अपने स्कूलों का नाम लिख लेना। चलिए मान लीजिए स्कूल का नाम अगर हमारे माइंड में आ रहा है, एक GIC इंटर कॉलेज, स्कूल के द्वारा बच्चा क्या किया गया, स्पोर्ट डे मनाया गया। ठीक, मान के चलते हैं कि हमें क्या मिल गया बच्चा, रिपोर्ट राइटिंग किसके बारे में लिखना है, स्पोर्ट डे पर लिखना है। तो स्पोर्ट डे जो है मनाया गया किसके द्वारा बच्चा, GIC के द्वारा मनाया गया। हम पहला आंसर दे दिए क्या मनाएगा बच्चा, स्पोर्ट डे मनाया गया। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या था बच्चा, किस शब्दों के थ्रू अपना रिपोर्ट राइटिंग बनाते हैं, व्हाट हो गया बच्चा, उसके बाद वेन, कब मनाएगा बच्चा, तो कब मनाया गया तो एक डेट बता देंगे और टाइम बता देंगे। तो मान लीजिए कब मनाएगा बच्चा, 25 जनवरी 2024 में मनाया गया। कब से कब मनाया गया, तो जो प्रोग्राम होते हैं मेनली स्कूल वाले फंक्शन कब से कब होते हैं, 10 से 4 यही होते हैं। आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो, यू आर फ्री, टोटली फ्री, बिकॉज योर रिपोर्ट योर लाइफ। ठीक है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तब बता दो बच्चा कब से कब वो फंक्शन हुआ, तो बता दोगे फ्रॉम 10 to 40। बच्चा ये पेपर में नहीं लिखना है स्टार्टिंग टाइम, बस हम समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे कि यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम लिखा जाता है पहले, फिर बाद में क्या लिखा जाता है बच्चा, लास्ट टाइम, यानी प्रोग्राम जब खत्म हुआ उसका टाइम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक, अब 2 शब्दों का हमने आंसर दे दिया। तीसरा, ये प्रोग्राम कहाँ पर, तो स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं या फिर मेनली जितने भी प्रोग्राम होते हैं कहाँ होंगे भाई, प्लेग्राउंड पर ही होंगे, ग्राउंड पर ही होंगे। तो यही बता दो बच्चा, प्लेग्राउंड पर हुए, या फिर किसी स्थान का नाम बताना चाहते हो उस स्थान का नाम भी यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, यहाँ क्या करोगे बच्चा, प्लेस का क्या करना होता है, नाम लिखना होता है। ठीक है, बात समझा। हमने 3 शब्दों का जवाब दे दिया, किसका, व्हाट, वेन, वेयर। अब क्या बच्चा हु। अच्छा बच्चा, कोई प्रोग्राम अगर स्कूल में होता है कौन कौन शामिल होते हैं, स्टूडेंट और टीचर, और उनके अलावा कौन शामिल होता है बच्चा, चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे कि मिस्टर या मिसेस नाम बता दोगे, उसके बाद ये इनवाइट हुए एज द चीफ गेस्ट के बारे में, इतना लिख लोगे। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो वही लिख दो बच्चा कि मिस्टर या मिसेस, यहाँ पर नाम लिख दोगे कि उनको इन्वाइट किया गया था ना, किस रूप में बच्चा इनवाइट किया गया था बच्चा, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, ये बात बता दोगे। 4 शब्द का हमने आंसर दिया। 5वां क्या था बच्चा, हाउ। अब बताओगे फंक्शन कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखो बच्चा, जो भी फंक्शन स्टार्ट होता है कैसे स्टार्ट होता है, तो लैंप जलाकर या फिर रिबन काट कर या फिर उसके साथ क्या होता है, नेशनल एंथम होता है, तब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, राइट। तो यही बात बता दोगे बच्चा कि जो फंक्शन स्टार्ट होता है बच्चा किससे होता है, तो लाइटिंग ऑफ लैंप। पहले जमाने में बच्चा लैंप जलाते थे, अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो किससे लोग अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो रिबन काट कर क्या करते हैं, फंक्शन
शुरू कर देते हैं। साथ में नेशनल एंथम भी क्या करते हैं बच्चा, सॉन्ग क्या करते हैं, गाते हैं। उसके बाद अपना क्या करते हैं बच्चा, फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो स्कूल में क्या होता है कि जितने भी बच्चे रहते हैं पूरा हाई जोश में क्या करते हैं बच्चा, पार्टिसिपेट करते हैं, यही करते हैं। और अलग अलग वैरायटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये बात भी लिख दीजिएगा आप कि जो स्कूल और जो स्कूल रहता है बच्चा वो क्या करता है, जो स्कूल रहता है बच्चा वो क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से बैलून से, फ्लावर से सजे होते हैं। ये बात मेंशन कर दोगे कि जो स्कूल है बच्चा वो क्या होता है, फुली मतलब पूरी तरह से क्या होता है बच्चा, डेकोरेट था, सजा था। किस चीज़ से सजा था बच्चा, तो फ्लावर और बैलून से सजा था। ये बात मेंशन कर दोगे। फिर उसके बाद ये भी बता दो कि वही बात बताओगे कि सभी लोग जो थे वो पार्टिसिपेट लिए। कैसे बच्चा, कैसे पार्टिसिपेट लिए बच्चा, हाई एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा जोश में क्या किया बच्चा, इस प्रोग्राम मतलब जो टॉपिक आपको देगा, रिपोर्ट डे लिखना। अगर स्पोर्ट डे आ गया बच्चा तो स्पोर्ट डे लिख लेना, या फिर बच्चा एनुअल फंक्शन आया तो एनुअल फंक्शन लिख लेना। ठीक है, तो जो आपको टॉपिक में देगा वो फंक्शन, वहां पर क्या करोगे, इन दिस प्रोग्राम की जगह फंक्शन का नाम लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में। फिर उसके बाद क्या बताया था बच्चा कि प्रोग्राम में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं। तो वो बता दो कि बच्चों के द्वारा क्या किया गया, डांस हुआ बच्चा। ठीक है, और उसके बाद सिंगिंग होता है, ये बता दोगे। स्पीच दिया जाता है बच्चों के द्वारा, ड्रामा होता है, ये बात बता दो। और ड्रामा उमा के बाद क्या होता है, मिठाई मिलता है। जो पेरेंट्स गए होते हैं स्कूल में उनको मिलता है, स्टूडेंट को मिलता है। तो ये बात बता दोगे कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्या मिला बच्चा, स्वीट्स यानी मिठाई मिला। और विनर क्या मिलता है बच्चा, अवार्ड्स मिलते हैं ना, पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार किसके थ्रू मिल सकता है, चीफ गेस्ट के थ्रू मिल सकता है, या फिर प्रिंसिपल के थ्रू मिल सकता है, या फिर टीचर के थ्रू भी मिल सकता है। तो किसी के हाथों से पुरस्कार दिला दो भाई, क्योंकि फिर से बोल रहे आपकी रिपोर्ट है, आप आई विटनेस हो, आप देख रहे हो, आप लिख रहे हो, तो किसी को भी लिख सकते हो कि विनर को अवार्ड दिया गया दिस, किसी का भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो वही लिख लो बच्चा कि जो विनर थे उनको क्या किया गया, अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भैया, चीफ गेस्ट के द्वारा दिया गया। अब सोचो चीफ गेस्ट ने अवार्ड भी दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक लोग आते हैं मंच में, एक लोग नहीं बहुत लोग आते हैं। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा भी तो रिपोर्ट राइटिंग हमको नहीं लिखना। तो बता दोगे एक लोग आए जिसने क्या किया बच्चा, स्पीच दिया, लोगों बच्चों को क्या किए, मोटिवेट किए और अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा किए। ठीक है, भैया होता है ना कि आते हैं बदलते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन में इस प्रोग्राम को मेंटेन किए, इसके लिए धन्यवाद। ये क्या करते हैं बच्चा, प्रशंसा ही करते हैं। तो ये बात लिख लोगे। ठीक है, तो जो स्पीच देने के लिए आएंगे कोई भी आ सकता है, आपका मन एक लोग का नाम ले लो, प्रिंसिपल को ले लो या फिर चीफ गेस्ट को ले लो। ठीक है, तो लिखोगे बच्चा चीफ गेस्ट या फिर बच्चा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चा, स्पीच दिया। ठीक, और क्या किया बच्चा, बच्चों को क्या किए, मोटिवेट किए, और बच्चों को क्या किया बच्चा, अप्रिशिएट यानी उनका प्रशंसा किए। ठीक, बात समझ आया। और प्रशंसा जो टीचरों का भी करते हैं और स्टूडेंट का भी करते हैं। तो ये लिख लो, उन्होंने क्या किया बच्चा, ही मतलब बच्चा वही डायरेक्टर जो थे या फिर जो चीफ गेस्ट होते हैं उन्होंने प्रशंसा किया। किसका बच्चा, स्टूडेंट का किया, और टीचर का क्या किए, प्रशंसा किए। आपका रिपोर्ट राइटिंग देखो बच्चा खत्म हो गया। कैसे कैसे, तो पहले आपने क्या किया, क्या जवाब देकर प्रोग्राम बता दिया कि ये प्रोग्राम हुआ था, इनके द्वारा हुआ था। फिर बता दिए कहाँ से, कब से कब हुआ, इसका जवाब दे दिए। फिर कहाँ हुआ, उसका जवाब दे दिए। कौन कौन शामिल था, तो चीफ गेस्ट के रूप में आती, इसका जवाब दे दिए। फिर कैसे हुआ, तो ये बता दिए कि जो स्कूल था वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था, सभी बच्चों ने हाई एनर्जी से क्या किया, पार्टिसिपेट लिया, और बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लाइक डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, ये आपने बताया बच्चा। फिर उसके बाद बता दिया सभी बच्चों को स्वीट्स दिए गए, मिठाइयाँ दिया गया, और विनर को अवार्ड दिया गया, और जो चीफ गेस्ट था या फिर जो डायरेक्टर थे उन्होंने स्पीच दिया, बच्चों को मोटिवेट किए। आपका रिपोर्ट राइटिंग तैयार हो गया। और ऐसे ही तो होता है, आप सोचो ना, खुद इमेजिन करो। रिपोर्ट राइटिंग का लिखने का मतलब कि तुरंत लिखना शुरू मत करो, एक बार इमेजिन करो कि भैया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक, बात समझ आ रहा है। तो आई थिंक बच्चा अगर आज के बाद अगर रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आ गया, स्पोर्ट डे पर, एनुअल फंक्शन पर, या फिर बच्चा टीचर डे पर, चिल्ड्रेन डे पर, या फिर बच्चा स्कूल में जो भी परफॉर्मेंस होते हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, जिनमें शामिल होकर, सुनकर, देखकर हमें खुशी मिलती है, उन पर आप लिख लोगे। यही मॉडल रहेंगे बच्चा, सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब बच्चा पॉजिटिव में भी क्या होता है बच्चा, एक अलग टाइप के आता है कि कुछ कैंप लगते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे हेल्थ कैंप लगता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, या फिर बच्चा वाटर कैंप लग गया लोगों को जागरूक करने के लिए वाटर के प्रति। इस टाइप का भी क्या होता है बच्चा, रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ गया हमें ब्लड डोनेशन कैंप पर, तो कैसे लिखेंगे, उन्हीं 5 शब्दों का आंसर देंगे। किसका किसका बच्चा, किसका जल्दी जल्दी बता बच्चा, वाट का आंसर दे देंगे। ठीक, उसके बाद किसका देंगे बच्चा, व्हेन का यानी कब हुआ। फिर किसका आंसर देंगे बच्चा, वेयर का देंगे। फिर हु, कौन कौन उस कैंप में शामिल था, इसका आंसर दे देंगे। फिर हाउ, वो कैंप कैसे कैसे बच्चा कंप्लीट हुआ, क्या क्या हुआ उनमें, ये बात बता देंगे। हमारा रिपोर्ट राइटिंग बच्चा कैंप वाला भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, कैंप से रिलेटेड सर क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा एक बार दिखा दीजिए बच्चा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आता है बच्चा, इस टाइप का आता है कि जैसे कि आप प्रिया हो गए या फिर प्रकाश हो गए, लड़के हो तो अपने आपको प्रकाश समझ लो, लड़की हो तो प्रिया समझ लो, ठीक है, यही होता है, ठीक है, कि आपको बोलता है कि आप प्रकाश या फिर प्रिया हो, ठीक है। आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना बच्चा, किस पर लिखना है, टॉपिक देख लो भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, किस पर लिखना बच्चा, ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। इसी टाइप का आपका क्या होता है, क्वेश्चन आता है और इसी पर हमको क्या करना रहता है बच्चा, अपना क्या करना होता है, टॉपिक पर रिपोर्ट बनाना होता है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप पर कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। और इसके अलावा कोई और कैंप आ गया तो इसको समझ लोगे, तो उसको भी इसी मॉडल पे क्या कर लोगे बच्चा, आप लिख लोगे, ठीक है। तो देखो ब्लड डोनेशन कैंप है बच्चा, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको क्या किया, किसी द्वारा क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उस संस्था के क्या कर लोगे आप, नाम लिख लोगे अगर लिखना चाहते हो तो। उसके बाद क्या लिखोगे, कब हुआ ये बता देना, समय बता देना, फिर कौन कौन शामिल होंगे ये बता दोगे, फिर कौन कौन शामिल हो सकता है, डॉक्टर शामिल होंगे, पुलिस शामिल होगा और बच्चा पीपल शामिल होंगे जो क्या ब्लड देने आए हैं, ठीक है, ये सब बात होगा। और ब्लड कितना कलेक्ट हुआ है, ब्लड कहाँ कलेक्ट करके भेजा जा रहा है, यही ब्लड डोनेशन कैंप में रिपोर्ट में क्या करोगे बच्चा, अपना लिख दोगे, बता दोगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आइए देखो बच्चा कैसे स्टार्ट करोगे, तो इस तरीके से लिखोगे, ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक, कि जो ब्लड डोनेशन कैंप था इसको मनाया गया। अब बच्चा ऑर्गेनाइज भाई यहाँ क्या करोगे, संस्था का नाम लिख लो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख लोगे, ठीक है। मान लीजिए किसके द्वारा मनाया गया, तो मान लिया XY, हम लोग कुछ भी मान लो कि XYZ के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर मनाया गया, किसी संस्था का आप क्या कर लोगे, वहाँ पर नाम लिख लोगे। कब मनाया गया भैया, तो जो कैंप होते हैं मेनली बच्चा एक पर्टिकुलर डे पर मनाए जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक हो। तो इसे ब्लड डोनेशन कैंप तक कब मनाया जाएगा, ब्लड डे पर मनाया जाएगा, और दिनों पर भी मनाया जा सकता है, लेकिन बेसिकली अगर बात किया जाए तो ज़्यादा कब मनाया जाता है बच्चा, ब्लड डे पर ही ज़्यादा ये कम कैंप क्या होता है बच्चा, लगता है। तो कब मनाएगा बच्चा, तो ब्लड डे पर क्या किया गया, इस कैंप को मनाया गया, ठीक। अब कब से कब मनाएगा, तो क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे बच्चा, आप बता दो कि ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्टेड फ्रॉम, क्या बताया था बच्चा, पर जो पहला रहता है स्टार्टिंग टाइम रहता है, बस लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखे, आपको समझाने के बस यहाँ पर लिखे, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डे मान लीजिए 10 से बच्चा क्या हो गया 4, क्या हो गया कि 10 से 4 आपका ब्लड डे सॉरी ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट था, इतना हो गया। तो शामिल होंगे बच्चा, इसका जवाब दे दो, तो कौन कौन शामिल होगा बच्चा, तो डॉक्टर शामिल होंगे, पुलिस शामिल हो गए, इस बात को मेंशन कर दो, क्या बच्चा कि सम डॉक्टर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का नाम लिख देना कि यहाँ से डॉक्टर आए थे, ठीक। और बच्चा कौन आया था बच्चा, पुलिस आए थे, ये क्या किए थे, अपना सेवा प्रदान किए थे, ठीक। कहाँ प्रदान किए थे बच्चा, तो बता दोगे ब्लड डोनेशन कैंप में अपना सेवा प्रदान किए थे। और लोगों भी क्या, अब भाई लोग भी तो शामिल होंगे, तो लोगों की संख्या बता दोगे, 200, 2000, 100, 50, जैसा मन आपका रिपोर्ट यार, आप जो चाहते हो संख्या लिख सकते हो, इस पर आप फ्री हो, ठीक है। अब इसको रटना मत शुरू कर देना, तुम समझना है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चा, कि हम लिख दोगे, तो हम लिखे हैं 200 पीपल, आपका मन चाहता है जितने पीपल को लिखना चाहते हैं संख्या लिख लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चा, पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम का मतलब बच्चा कि ब्लड डोनेशन कैंप मान लो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा क्या होता है कि जो कैंप लगता है या फिर कोई काम वाम लगता है बच्चा, या फिर कोई मान लीजिए कोई प्रोग्राम होता है, ठीक, तो बहुत लोग देखने के लिए आते हैं और उस प्रोग्राम से इंस्पायर होकर बच्चा वो प्रोग्राम को क्या करते हैं बच्चा, उस प्रोग्राम का क्या करते हैं बच्चा, एक भागीदारी भी क्या होते हैं बच्चा, बन जाते हैं। उसी तरह से मान लीजिए ये बात भी लिख लोगे कि बहुत सारे विजिटर यानी देखने के लिए आए थे और देख कर क्या होगा बच्चा, इंस्पायर्ड, उससे क्या हो गए, थोड़ा सा बोल सकते हो कि इंस्पायर्ड हो गए, थोड़ा सा बोल सकते हो बच्चा प्रोत्साहित हो गए, और क्या किए, अपना भी क्या करने लगे बच्चा, ब्लड क्या किए उन्होंने दे दिया, तो दे डोनेटेड देयर ब्लड, ठीक। आए प्रोग्राम देखने के लिए बट उस प्रोग्राम से प्रोत्साहित होकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना ब्लड दे दिया। यही बात क्या करोगे बच्चा, लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चा, ये लिखोगे कि ब्लड देने से पहले क्या किया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, तो ये बात लिखोगे कि दे फिल्ड आउट द फॉर्म, भैया उन्होंने क्या किया, फॉर्म भरा, किसने, जो ब्लड देने आए थे और कौन, ठीक है, फॉर्म भरा। उसके बाद क्या किया बच्चा, उसके बाद क्या किए, ब्लड दिए, ठीक, बात तो समझ आया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ब्लड दे देते हैं तो जो ब्लड दिए होते हैं उनको क्या दिया जाता है बच्चा, स्वीट दिया जाता है, ठीक है, जूस दिया जाता है। ये बात क्या करोगे आप, मेंशन कर लोगे, ठीक है बच्चा कि आफ्टर कलेक्शन ब्लड एवरीवन एट फूड स्वीट एंड ड्रिंक जूस, भाई ब्लड देने के बाद क्या किए, स्वीट खाएं, जूस वूस पिए, ठीक, फ्रूट खाएं, ये बात क्या कर लोगे, मेंशन कर दोगे। फिर उसके बाद बच्चा आपको बताना हो तो ये भी अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हो कि कितने ब्लड कलेक्ट हुए, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट है, आप अपने हिसाब से बता दो कि इतना ब्लड कलेक्ट हुआ है, ठीक है। देख सकते हो ये बच्चा यहाँ पर लिखा गया है कि 211 यूनिट बच्चा ब्लड कलेक्ट हुआ है, बात समझ में आया। अब वो ब्लड जो कलेक्ट हुआ उसको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, तो आप क्या करोगे कि जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो हॉस्पिटल में भेजा गया, ये बात क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। तो जिससे ब्लड जो कलेक्ट हुआ गया उसको भेजा गया
कहाँ भेजा गया बच्चा? तो एक आर्मी हॉस्पिटल में भेजा गया, ये लिख लोगे। अब आर्मी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा, क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि जो हमारे बहादुर आर्मी उनकी लाइफ बचाने के लिए, तो ये बात लिख लो बच्चा कि आर्मी हॉस्पिटल में भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि उनकी जो लाइफ है, प्रीशियस लाइफ को उनके बचाने के लिए क्या किया गया? हमारे सोल्जर को ब्लड भेजा गया, ये बात लिख लोगे। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हुआ? ब्लड डोनेशन कैंप कंप्लीट हो गया। ठीक, तो बच्चों जितने भी पॉजिटिव हमारे रिपोर्ट होते हैं उनको लिखना हम लोग क्या किए बच्चा? सीख लिए। अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं बच्चा निगेटिव रिपोर्ट पर। निगेटिव रिपोर्ट मतलब बताया था ना कि जो उनको सुनकर या सामने लोगों को क्या होता है बच्चा, हमें कष्ट पहुंचता है या फिर कष्ट हमको महसूस होता है। जैसे कौन कौन सोच सकते हैं बच्चा? बैंक रॉबरी हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर नेचुरल थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आते हैं हम लोग को, अर्थक्वेक, फ्लड, ये क्या होगा बच्चा? हमारे निगेटिव रिपोर्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं बच्चा कि मान लीजिए आपके पेपर में क्या आ रहा है, एक बैंक रॉबरी रिपोर्ट लिखने के लिए आ रहा है, तो कैसे लिखोगे? पहले ये बताओगे बच्चा। चलो पहले सोचो ना, रिपोर्ट राइटिंग अगर आ गया बैंक रॉबरी पर आपको पेपर में लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? पहले सोच लो क्या क्या होता है कि जो चोर आता है एक गाड़ी में आएगा, उसके बारे में बता दोगे बच्चा। किस बैंक में चोरी किया ये बात बता दोगे, ठीक है। कब किया ये बात बताओगे। फिर कितने लोग थे शामिल ये बात बता दोगे। फिर वो कैसे आए, उनका बिहेवियर क्या था। तो जितने भी चोर आते हैं तो क्या आते हैं बच्चा? मास्क लगा के आते हैं, गन उन लेके आते हैं, ये बात बता दोगे। फिर आने के बाद क्या क्या किए ये बात बता देना अपने रिपोर्ट राइटिंग में। क्या करते हैं? गेट कीपर को मारते हैं, लोगों को धमकाते हैं, किसी ने अगर जानबूझकर या फिर अनजाने में भी कैसे भी कर पुलिस को अगर फोन किया तो उनको जान से मार देंगे। वो जो डाकू आते हैं यही सब को क्या करते हैं बच्चा? डरवाते हैं। और क्या करते हैं? सभी स्टाफ मेंबर क्या करते हैं? एक कमरे में बंद कर देते हैं और जो स्टोरेज रूम रहता है यानी जिसमें पैसा रहता है उसका चाबी लेकर पैसा लेकर लूटकर भाग जाते हैं। यही होता है बच्चा, डाकू यही करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पुलिस आता है। तो बैंक रॉबरी में यही तो रिपोर्ट बनेगा बच्चा। तो इसी को एक सीरियल वाइज हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है बच्चे। तो चलो देख लेते हैं। तो पहले ये बताओगे कि एक बैंक जिसमें चोरी हुआ है, पहले तो यही बताओगे। तो देखो कैसे बताओगे बच्चा। देयर वाज अ बैंक रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक। सर ये लिखेंगे क्या अपने एग्जाम में? अरे नहीं भाई, तुम्हारा जो मन चाहता उस बैंक का नाम लिख लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी रिपोर्ट है, तुम वहां पर हो ना, तो अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। गलत सलत मत लिखना, बस बात इतना है, ठीक है। ये बात लिख लोगे बच्चा। उसके बाद बताओगे बच्चा ये घटना कब हुआ, तो बता दो कि कल की बात है, परसों की बात है, जो मन चाहे वो लिख लो बच्चा। तो हम लिखे बच्चा कल की बात है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। अब बच्चा उसके बाद बताते ना कि डाकुओं के बारे में बताओ कि इस गाड़ी से आए थे, इस गाड़ी का ये कलर था। भाई ये बात बताओगे ना, तो बता दो बच्चा कि एक ब्लू कलर में बच्चा क्या हुए थे, स्कॉर्पियो में बच्चा वो क्या हुए थे, सब डाकू आए थे और गेट पर आकर रुक गए, ये बात बता दोगे, ठीक। अब ये बता दो कि उस गाड़ी में कितने डाकू लोग थे, तो 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, कितने लोग भी हो सकते हैं, संख्या आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो। तो बता दो बच्चा कि देयर वाज अ 4 रॉबर इनसाइड द कार, यानी कार में बच्चा लगभग 4 लोग थे, ये बात बता दोगे। और भैया उनके चेहरे पे क्या होता है, मास्क होता है, ये बात बता दोगे कि दे हैड मास्क ऑन देयर फेस, ये बात बता दो बच्चा। और उनके हाथों में क्या होता है, लॉलीपॉप नहीं होता है, क्या रहता है, बंदूक रहता है, ठीक है, ये बात बता दोगे। तो बता दो दे हैड गन इन द देयर हैंड, बच्चा उनके हाथों में क्या था, एक गन था, ये बात बता दोगे। उसके बाद क्या बच्चा, उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं बैंक में, क्या करते हैं बच्चा, एंटर करते हैं। एंटर करते ही क्या करते हैं बच्चा कि जो गार्ड ऑर्डर रहता है, जो उनको रोकने की कोशिश करता है, उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। ये बात बता दो बच्चा कि उनको क्या किया, गार्ड को मार दिए। कौन बच्चा, रॉबर जो डाकू आए थे वो मार दिए थे। कहाँ पर मार दिए, कोई भी बॉडी का पार्ट ले लो, जैसे हेड पर मार दिए, ये बात लिख लेना। अब भाई हेड पर मारेंगे क्या होगा, ब्लीडिंग आने लगा। अब छोटा सा वो खिलाने के लिए तो आए नहीं बैंक में, मारेंगे गार्ड को, थोड़ा जोर से ही मारेंगे तो गार्ड का क्या होने लगा, ब्लीडिंग आने लगा, यानी खून बहने लगा। ये भी मेंशन लिख सकते हो बच्चा कि वो जो गार्ड था गिर गया और उसके हेड से यानी उसके सर से क्या होने लगा बच्चा, खून निकलने लगा, ये बात बता दोगे। उसके बाद क्या होता है बच्चा, उसके बाद क्या करते हैं बच्चा कि वो सबको डरवाते हैं कि अगर किसी ने फोन किया तो हम क्या करेंगे, उनको जान से मार देंगे, यही बात बोलते हैं। और उसके जो फोन का जो तार होता है वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ये बात लिख लोगे कि वो क्या कि जो डाकू आए थे वो क्या किए बच्चा, उन्होंने क्या किया बच्चा, सबको डरवाया। सबको क्या किस बात से डरवाया कि अगर कोई भी ट्राई करेगा अलार्म के लिए, अलार्म का मतलब कि वही पुलिस को फोन करने के लिए, अगर कोई भी पुलिस को फोन करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेंगे वैसे शूट कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। ये बात आप क्या करोगे अपने रिपोर्ट राइटिंग में, बैंक रॉबरी अपने रिपोर्ट राइटिंग में क्या करोगे बच्चा, मेंशन कर दोगे। उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, फोन का जो टेलीफोन का जो लाइन होता है यानी जो वायर होता है उसको क्या करते हैं, वो लोग जो डाकू रहते हैं क्या करते हैं, काट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर रहते हैं उनको क्या करते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं और स्टोरेज का कर लेते थे, चाबी ले लेते हैं। इस बात को मेंशन कर दोगे। उन्होंने क्या किया बच्चा, लॉक कर दिया। किसको लॉक कर दिया बच्चा, स्टाफ को लॉक कर दिया। किसमें बच्चा, किसी भी एक रूम में लॉक कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या, एंड टू मतलब ले लिए, क्या ले लिए बच्चा, चाबी ले लिया, ठीक है। किसका चाबी ले लिए, स्टोरेज रूम का, यानी जिसमें पैसा वैसा रखा गया है उसमें पैसा ले लिए, ठीक। उसका चाबी ले लिए। लेकर क्या करेंगे, पैसा निकाल कर भाग जाएंगे। तो एक बात लिख लोगे, दे लूटेड एंड ड्रोव द कार एट द हाई स्पीड। उन्होंने लूटेड मतलब पैसा लूट कर और हाई स्पीड से भैया क्या किए, भाग गए, ठीक। अब
कितना पैसा गया ये बात बताओगे, लेकिन किसके, किसी अनदर लोग के बेसिस पर बताओगे, मतलब कि बैंक के स्टाफ मेंबर्स के बेसिस पर ही बताओ, क्योंकि बैंक में कितना पैसा है, कितना जा रहा है, ये बात क्या होगा आपको पता नहीं होगा। और पता किसको होता है, मैनेजर को ही पता होगा। तो ये बात बता दोगे मैनेजर के अकॉर्डिंग इतना पैसा बच्चा उन्होंने लूट कर चले गए हैं डाकू लोग, ये बात बता दोगे। तो यही लिख लोगे बच्चा कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजर दे लूटेड 50 लाख रुपीस। फिर से वही बात, पैसा सर इतना लिखेंगे नहीं भाई, आपकी लाइफ, आपकी रिपोर्ट है, वहाँ पर आप प्रेजेंट हो, अपने हिसाब से बता दो। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 25 लाख, जो मन चाहे उतना पैसा यहाँ पर लिख सकते हो अमाउंट का, ठीक है। एक लिख लोगे बच्चा। उसके बाद क्या होता है, पुलिस आता है, छानबीन करता है, और हो सकता है छानबीन में क्लू मिलता है, नहीं भी मिलता है, तो आपकी मर्जी, जो चाहो लिख लो कि पुलिस आया, ठीक है, उसने क्या किया बच्चा, केस को सॉल्व करने की कोशिश किया। अब ये लिखना चाहते हो कि बट कोई क्लू नहीं मिला, तो ये बात लिख लोगे, ठीक है। और क्लू मिला तो लिख दोगे कि क्लू हैज़ बीन फाउंडेड, ये बात लिख लोगे, ठीक, आपकी मर्जी। लास्ट में ये लिखना चाहते हो कि क्लू मिला तो आप क्या लिखोगे बच्चा, आप ये लिखोगे क्लू हैज़ बीन फाउंडेड। क्लू नहीं मिला तो ये लिख देना नो क्लू हैज़ बीन फाउंडेड। आपका क्या होगा बच्चा, बैंक रॉबरी पर आपका रिपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे बच्चा, आप लिख लोगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले अपने नेक्स्ट निगेटिव रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, जो कि हमारा बच्चा किससे रिलेटेड है, एक्सीडेंट से रिलेटेड। बच्चा आपके एग्जाम में क्या होता है, एक्सीडेंट से रिलेटेड बच्चा बहुत बार क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है कि जो एक्सीडेंट पर जो क्वेश्चन आता है तो आता है कि 2 बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ, उस पर लिखना होता है, या फिर 2 ट्रेन के बीच में हो गया, या बच्चा रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, इस पर लिखना होता है। बच्चा हम लोग एक मॉडल समझ लेते हैं, उस पर जितने भी एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे सभी के सभी क्या होंगे बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। तो एक मॉडल देख लेते हैं हम लोग, मान के चलते बच्चा कौन सा मॉडल लिखते हैं बच्चा, रोड एक्सीडेंट हम लोग को लिख चलते हैं, ठीक। अब रोड एक्सीडेंट में क्या बच्चा, किसी 2 कार या फिर 2 बाइक या फिर किसी 2 व्हीकल में क्या होगा, टकराव होगा। अब एक की गलती रहेगी, एक की गलती नहीं रहेगी बच्ची। और जिसका गलती रहेगा क्या क्या गलती हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पीड में चला रहा हो, या फिर बच्चा ध्यान न दो, या फिर हो सकता है बच्चा वो जो गाड़ी चला रहा हो जिसकी गलती हो, जिसने जाकर किसी अनदर गाड़ी में जाकर टक्कर मार दिया, वो थोड़ा ड्रिंक किया हो, यही उसकी गलती होगा। अब जब मान लीजिए टक्कर मार देता है, उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, पुलिस आता है, एम्बुलेंस आता है, जो इंजर्ड होते हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और जो बच्चा तुरंत ऑन द स्पॉट जो मर जाते हैं उनको कहाँ ले जाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, ठीक है। इतना होता है बच्चा। उसके बाद क्या करता है, जो पुलिस रहता है क्या करता है, जिसकी गलती रहता है उसका क्या करता है, गाड़ी को क्या करता है, सीज कर लेता है। यही सब तो होता है रोड एक्सीडेंट में, ठीक, राइट। तो इसी को क्या करते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसी बातों को मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मेंशन करते हैं। तो पहले आप ये बताओगे बच्चा कि बहुत बड़ा भयानक क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। इस तरीके से अपना रिपोर्ट राइटिंग बच्चा स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है। तो बच्चा क्या लिखोगे, और ट्राइबल रोड एक्सीडेंट अकर, ठीक है, बहुत भयानक क्या है, रोड एक्सीडेंट हुआ है। अभी रोड एक्सीडेंट किसके किसके बीच में हुआ ये बात बता दो, किसके किसके, मान लीजिए कुछ भी कोई किसी 2 लोग के बीच में हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मान चलते हैं 2 कारों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये बात बता दो बच्चा, 2 कारों के बीच में एक्सीडेंट हुआ। अब बता दो बच्चा कब हुआ, टाइम बता दो कि कब हुआ, किस दिन हुआ। उसको बताने के बाद क्या करो बच्चा, एक पर्टिकुलर क्या बताओ बच्चा, जगह बताओ कि इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ, तो हाईवे पर हो सकता है, ठीक, ये बात बता दो बच्चा। तो मध्य रात में हुआ, तो बच्चा कहाँ पर हुआ था, हाईवे में हुआ था। और हाईवे पर भी कहाँ पर हुआ, तो ये भी बताना चाहते बच्चा, तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लेस पर नाम लिख लोगे, उस प्लेस का नाम लिख लोगे। मतलब हाईवे पर तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हाईवे पर कहाँ पर हुआ था, अगर पर्टिकुलर जगह भी बताना चाहते हो बच्चा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक, इतना बता दोगे बच्चा। अब उस जो कार थे, उन 2 कारों के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो 2 कार कौन कौन से थे, ठीक, और उन कारों में कितने लोग बैठे थे, कितने लोग का डेथ हो गया, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, क्या क्या गलती थी, ये बात बता दो बच्चा। तो बता दोगे कि 2 कार थे जो क्या हुए बच्चा, एक्सीडेंट में बच्चा क्या थे, शामिल थे, ये बात बता दोगे। उसके बाद क्या बताओगे बच्चा कि कौन कौन कार थे, ये बता दोगे। तो एक कार का नाम कोई भी ले सकते हो, हम मान के चलें कि बच्चा एक कार कौन था, महिंद्रा थार था, और एक कार क्या बच्चा हमारा ऑडी, ये बात बता दो। अब इसमें बता दो कि महिंद्रा थार में कितने लोग बैठे थे, ये भी बता दो कि महिंद्रा थार में बच्चा 5 लोग थे, और ऑडी कार में कितने लोग थे बच्चा, 3 लोग थे, ये बता दो बच्चा। इसमें क्या दिक्कत है, कोई बताने में कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी नहीं हो रही है। लोग जैसे एक्सीडेंट देखते हो उसी हिसाब से बता दो, ठीक है, इतना बता दिए। उसके बाद क्या बता दोगे बच्चा, गलती बता दो, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो बता दो कि जैसे कोई सी गलती हो सकता है, महिंद्रा वाले की भी गलती हो सकती है, ऑडी वाली की गलती भी हो सकती है। हम मान के चलते हैं कि ऑडी वाली की गलती है, ठीक है। आप अपने पेपर में अपनी रिपोर्ट में बच्चा किसी की भी गलती दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो जो ऑडी वाला ड्राइवर था बच्चा उसकी गलती थी, ये बात क्या कर दो, लिख दो। तो गलती क्या होगा बच्चा, वो ड्रंक किया था यानी पिया था, और ड्राइविंग जो था बच्चा क्या किया रहा था, सावधानी से नहीं चला रहा था, ये बता दो। जिसकी वजह से क्या हुआ था बच्चा, वो क्या हो गया बच्चा, टकरा गया। किससे टकरा गया, तो महिंद्रा वाले कार से टकरा गया, ये बात बता दोगे बच्चा, ठीक है। अब कितने लोग मरे, ये मतलब ऑन द स्पॉट कुछ लोग क्या हो जाए, डेथ भी हो जाता है, तो ये बता दो कि 3 पीपल थे बच्चा जिनका क्या हो गया, जो क्या हो गया बच्चा, तुरंत क्या हो गया बच्चा, मर गया, ठीक है। जिनमें बच्चा दोनों ड्राइवर ही शामिल थे, ये बात बता दो। उसके बाद बता दो कितने लोग बच्चा इंजर्ड है, तो 5 लोग 6 लोग, जितने लोग बताना चाहते हो उतने लोग बच्चा बता दो कितने लोग इंजर्ड है। तो मान के चले बच्चा कितने लोग इंजर्ड है, 5 लोग इंजर्ड है, ठीक है, इतना बात बता दोगे। उसके बाद बच्चा
ये भी बात बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा बता दो कि जो कार ड्राइवर था बच्चा ऑडी का वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में था, ये बता दोगे। अब भाई हाई स्पीड में था तो इससे वजह से क्या होगा, पिया भी था हाई स्पीड में था, अपना कंट्रोल खो दिया तो थार वाले से लड़ गया, यही बात बताओगे बच्चा। इससे क्या हुआ, ड्यू टू विच ही लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड हिट द महिंद्रा थार, ठीक है, यही बात बता दो बच्चा कि अपना कंट्रोल खोने की वजह से क्या हुआ, महिंद्रा थार से क्या हुआ, टकरा गया। और टकरा गया कहाँ टकरा गया, अगर ये भी बताना चाहते हो तो ये बता दो कि नियर दिस प्लेस, तो यहाँ प्लेस का नाम लिख दोगे बच्चा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक है, ठीक है भाई। अब टकरा गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट हो, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, तो इतना बात बताने के बाद क्या होता है, इतना अगर इतना कुछ घटना हो जाता है एक्सीडेंट में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, लोग आते हैं तो आते बच्चा तो उस स्थान पर क्या करते हैं, पुलिस को एम्बुलेंस को फोन करते हैं। ये बता दो कि पीपल बच्चा उस स्थान पर, एक्सीडेंट वाले स्थान पर आए और किसको फोन किए बच्चा, पुलिस को फोन किए और एम्बुलेंस को क्या किए बच्चा, फोन किए, ठीक है। अब पुलिस आता है तो उसके बाद क्या करता है बच्चा, पुलिस आता है उसके बाद क्या करता है, पुलिस आता है तो उसके बाद क्या करता है, जो गाड़ी रहता है, जो प्लेस रहता है उसको क्या करता है, सीज कर देता है, ठीक है। तो ये बात बता दो कि पुलिस जो था बच्चा वो व्हीकल को क्या किया, सीज कर दिया। कौन सा व्हीकल, यहाँ पर किसकी गलती थी बच्चा, ऑडी वाली की, तो ऑडी वाली गाड़ी को क्या कर दिया, सीज कर दिया, ठीक। और उसके बाद क्या किया बच्चा, उस ड्राइवर के अगेंस्ट में क्या किया, एक केस क्या किया बच्चा, फाइल कर दिया। यही करेगा बच्चा पुलिस, और क्या करेगा, ठीक है। और जो बच्चा एम्बुलेंस आए वो क्या करेगा, उसका क्या कर्तव्य है, उसका यही कर्तव्य है, जो इंजर्ड पीपल उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ये बता दो, और हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में ले गया, अगर ये जानते हो हॉस्पिटल का नाम तो ये भी बता देना, अगर नहीं जानते हो तो मत बताना अपनी रिपोर्ट राइटिंग बच्चा। तो बता दो कि एम्बुलेंस जो आया था बच्चा वो क्या किया कि जितने भी इंजर्ड थे उनको क्या किया गया बच्चा, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया गया, ये बता दोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या बताओगे बच्चा कि कुछ लोग आईसीयू में है, ये बात बताना चाहते हो तो इस बात को भी लिख लो कि कुछ उसमें से जो 2 लोग हैं वो आईसीयू में है, ये लिख लो। अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको लिखने वाली जरूरत नहीं। और जो डेथ हो गए हैं, जिनका डेथ हो गया उनको क्या किया जाएगा, उनको भी हॉस्पिटल भेजा जाएगा, किस चीज के लिए बच्चा, उनका पोस्टमार्टम के लिए। तो इस बात को मेंशन कर दीजिए, द बॉडी वेयर सेंट टू द सिविल हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम, ठीक, ये बात मेंशन कर दोगे बच्चा। उसके बाद जो पुलिस आया उसका और कुछ ना कुछ तो पाएगा, बस सीज कर देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बच्चा उसको क्लू मिला होगा तभी तो गाड़ी को सीज किया होगा। क्या क्लू मिलेगा भाई, वो जो अभी जब पढ़ा रहे थे हम आपको पहले क्या बताया, जो ऑडी कार वाला था वो क्या किया था, ड्रंक किया था, इसका मतलब शराब का बोतल उसकी गाड़ी में होगा। तो ये बात बता देना कि जो पुलिस था बच्चा वो क्या पाया बच्चा, खाली बॉटल पाया, किसका बॉटल बच्चा, लिक्वर का मतलब शराब का बॉटल पाया, ठीक है। और ग्लासेस भी पाए भाई, जिसमें पिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, उसका ग्लास भी पाया, ठीक है। और कहाँ से पाया पुलिस, कहाँ से बच्चा वो ग्लास पाया बच्चा, ऑडी वाले कार में से पाया, ये बता दो बच्चा। उसके बाद अगर तुम्हें पता है कि जो ऑडी का कार का जो ड्राइवर था वो इनका बेटा था या फिर उनका बेटा था, अगर तुम्हें पता है तो अपने रिपोर्ट राइटिंग में बच्चा थोड़ा सा आगे 2-3 लाइन लिख सकते हो। अगर नहीं पता है बच्चा तो यहीं तक आप क्या करोगे, अपने रिपोर्ट राइटिंग को एंड कर दोगे, ठीक है। और आपका रिपोर्ट राइटिंग बच्चा कंप्लीट भी हो जाएगा। अब भाई जिसको पता है तो बता सकते हो कि जो ड्राइवर था बच्चा उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो किसका बेटा बच्चा, वो आकाश पटेल का बेटा है। अब भाई आकाश पटेल के बारे में और थोड़ा जानते हो तो ये भी लिख दोगे बच्चा कि वो क्या है बच्चा, एक थोड़ा सा जाना माना बिल्डर है, इतना बात लिख लोगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ठीक है। आपका पूरी तरह से बच्चा इस वीडियो में, इस क्लास में क्या हुआ, रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर इस टॉपिक को आपने स्टार्टिंग टू एंड अगर देखा है तो आपका रिपोर्ट राइटिंग बच्चा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आप पेपर में जाइएगा बच्चा, इसी मॉडल पर अपने रिपोर्ट राइटिंग को लिख के आइएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।